हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है मिनिमम फॉलोइंग पाथ सम, लीड कोड 931। तो इसमें क्या कह रहा है, हमें n क्रॉस n एरे ऑफ इंटीजर मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। हमें रिटर्न करना है मिनिमम सम, ठीक है, कोई भी फॉलोइंग पाथ। अब फॉलोइंग पाथ क्या होता है? तो वो स्टार्ट होता है किसी भी एलिमेंट से, ठीक है, पहले रो में, और वो चूज करता है एलिमेंट इन द नेक्स्ट रो। अब वो कहाँ पे होना चाहिए अगला एलिमेंट? या तो डायरेक्टली बिलो, मतलब जस्ट उसके नीचे वाला, या फिर डायगोनली लेफ्ट, या फिर डायगोनली राइट, ठीक है। तो इन तरीकों से हम इसे चूज कर सकते हैं, जैसा इन्हें दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि अगर हम यहाँ से गए तो या तो ये एलिमेंट, या फिर ये, या फिर ये, इस तरीके से हम चूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब उसी पाथ में हम एक ऐसा पाथ ढूंढना है, मतलब इस तरीके के नंबर्स जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 157 या फिर 148, तो हमें यहाँ पे 13 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉलोइंग पाथ्स हैं विथ ए मिनिमम सम जो मिल रहा है। तो अब इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है कि हमें मल्टीपल पाथ्स भी मिल सकते हैं, और हो सकता है हमें बार बार चेक करना पड़े, ठीक है। जैसे 1 से हो सकता है हमें 4, 8 भी जाना पड़े, या फिर 149, तो हमें मल्टीपल बार जाना पड़ सकता है यहाँ वहाँ। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मतलब दो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, या तो फंक्शन, मतलब रिकर्सन तो पक्का लगेगा, है ना, रिकर्सिव सॉल्यूशन तो होगी ही होगी, क्योंकि अगर हमें मल्टीपल पाथ में जाना पड़ रहा है तो रिकर्शन का यूज़ हो सकता है। और उसी को हम थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे तो क्या हो सकता है, हम डीपी लगा सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम डीपी लगा रहे होंगे, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टॉप डाउन अप्रोच, बेसिकली मेमोराइजेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेमोराइज कर रहे होंगे। अब मेमोराइजेशन सॉल्यूशन क्या होता है? तो वो सॉल्यूशन, जैसे कि डीपी क्या होता है, एक प्रॉब्लम को आप सब प्रॉब्लम में तोड़ते हैं, राइट। तो उस सब प्रॉब्लम के आंसर को हम स्टोर कर लेते हैं। तो अगर किसी ने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी तो उनको थोड़ा आइडिया होगा। जैसे कि मान के चलो ये एन है हमारा, और हम इसे इस तरीके से सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा सब प्रॉब्लम में टूटता चला गया। अब मान के चलो कि हम यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ठीक है। तो n/2, फिर n/4 के लिए आंसर निकाला, ये फर्दर n/8 में टूटेगा, है ना। तो अब अगर हम n/4 के, मतलब इसका आंसर अगर हम निकाल लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे ना, किसी भी एक तीसरी चीज़, या फिर एरे, या फिर लिंक लिस्ट, किसी में भी हम स्टोर कर लेंगे। सपोज इसका आंसर 2 आ गया तो हम सेव कर ले यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमें अगला कोई n/4 दिखा, तो हम क्या करेंगे, रादर देन इतना जो कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जगह, हम क्या करेंगे, सीधा इस एरे में से ही आंसर उठा देंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम सेव करके रखते हैं, सब प्रॉब्लम्स को, ताकि हमारी कैलकुलेशन बच सके। और इसी चीज़ को हम कहते हैं मेमोराइजेशन, ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही होगी, ठीक है। तो बस यार, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि इनने कह रखा है। तो हमें मिनिमम पाथ निकालना है, तो चलो करके देखते हैं, ठीक है। तो एक हम सेफ फंक्शन तो पहले क्रिएट करेंगे, कोड से ही समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। पब्लिक इंट इज सेव, ठीक है। उसमें हम एक एरे ले लेते हैं, फिर एक रो, एक कॉलम, और एक अपना डीपी एरे, है ना। 2D हम बना रहे होंगे यहाँ पे भी। अब रो को हम कैसे लिखते हैं, ए डॉट लेंथ, और कॉलम के लिए ए ऑफ 0, ठीक है। और अपना बेस केस क्या होगा कि अगर हमारा जो रो कॉलम है वो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रहेगा, मतलब हम इनिशलाइज ही कर रहे होंगे, ठीक है। हम पूरे अपने डीपी को इनिशलाइज करके रख रहे होंगे। तो या तो पहले वो फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहले इसे ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेव फंक्शन अपना लिख लेंगे, सेम ही होगा यहाँ पर भी। सो ए डॉट लेंथ, और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है, सॉरी, मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ। ठीक है।
अब यहाँ पे बेस केस क्या होगा, अगर हमारा रो और कॉलम दोनों ही 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, हमारा मैट्रिक्स 0 0, ठीक है। अब हमारा डीपी एरे, इससे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं m क्रॉस n, ठीक है। और फिलहाल के लिए हम सभी जगह पे क्या फिल कर देंगे, मैक्स वैल्यू, है ना, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है, तो सभी जगह मैक्सिमम वैल्यू डाल के रख देते हैं फिलहाल के लिए। तो डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। और एक हमारा आंसर हो जाएगा जो कि वो भी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर रहा होगा फिलहाल के लिए, जो कि अपडेट होगा मिनिमम वैल्यू से, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब सब पे मैट्रिक्स की लेंथ पे आइट्रेट करेंगे, ठीक है। 0 लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और यहाँ पे नहीं, ये तो हमने कर लिया ना, तो हम सीधा आंसर कैलकुलेट करेंगे। आंसर में मैथ डॉट मिनिमम किसका किसका, एक तो हमारा आंसर और जो हम ये फंक्शन लिखे हैं, है ना, इससे हमें अपना आंसर मिल जाएगा, मैट्रिक्स तो ये 0 ith और डीपी, है ना, और रिटर्न आंसर। तो ये तो हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब हमें इस सेव फंक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या थे, चलो यहाँ तो हमने लिख लिया था। अब हमें डीपी, इसकी बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी, डीपी ऑफ रो और कॉलम, है ना। अगर ये इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसका मतलब या तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसका आंसर, ठीक है। तो हम सीधा डीपी ऑफ रो कॉलम रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। अगर वो वैल्यू के उसके मैक्स वैल्यू के इक्वल्स नहीं है, इसका मतलब अपडेट हो चुकी है वहाँ पे कोई वैल्यू, तो हम सीधा रिटर्न करा देंगे, है ना। और अगर हमारी रो जो है क्रॉस कर जाती है, तो हम क्या करेंगे, सीधा रिटर्न कराएंगे अपनी डीपी को रो ए ऑफ रो और कॉलम, ठीक है। ये हो गया। अब हम अपने लेफ्ट और राइट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमारे पास 3 चीज़ें थी, है ना, कहाँ कहाँ हम जा रहे थे, एक लेफ्ट राइट और एक स्ट्रेट, ठीक है। सो इंटू लेफ्ट इक्वल्स टू और राइट भी, ठीक है। अब अगर हमारा कॉलम जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो हम लेफ्ट को अपडेट करेंगे, मतलब फर्दर कॉल करा देंगे इस साइड पे। किस तरीके से, ए और रो +1 कॉलम -1 और डीपी, ठीक है। इससे हमारा लेफ्ट का काम हो जाएगा, है ना। और स्ट्रेट जो हम जा रहे होंगे नीचे, उसके लिए सीधा सेव ए, और हम क्या करेंगे, रो +1 कर देंगे, ठीक है। और कॉलम और डीपी, कॉलम तो सेम ही रहेगी, है ना, बॉटम वाले के लिए। और एक होगा हमारे पास राइट के लिए, ठीक है, जो डायगनली राइट हम जा रहे थे, तो कॉल विल बी लेस देन n-1, ठीक है। और राइट हमारा क्या हो जाएगा, इट्स सेफ ए और रो +1 और कॉलम +1 एंड डीपी, ठीक है। और फाइनली जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम मेमोराइज करके रख लेंगे, ठीक है, अगले वाले के लिए। वो कैसे, तो देखो, तो हमने जो डीपी एरे बनाई है वहीं पे हम सेव कर लेंगे। सो मैथ डॉट मिन
क्या क्या इसमें लेफ्ट, सब हमें मिनिमम चाहिए था है ना सभी का, तो लेफ्ट और इनका मिनिमम, स्ट्रेट और राइट का, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज भी अपडेट कर देंगे अपने रो और कॉलम के, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। और बस यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे अपने रो और कॉलम को। तो थोड़ा सा बड़ा सा कोड है, लेकिन आई गेस कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया, जैसे जैसे कहा गया था वैसा वैसा हमने कर दिया। और हमें ये कंपाइलर मिला है, बट कहाँ पे, cannot find symbol integer not max value। ओके मैक्स वैल्यू हम लिखते हैं cpp। और कहीं कोई गलती नहीं किया है मैं, ठीक है। तो चल गया हमारा कोड, ठीक है। आई होप ये अप्रोच क्लियर होगा कि हमने क्या क्या किया था। हमें बस ये मेमाइज का ध्यान रखना था, बाकी इनने बता ही दिया था हमें कहाँ कहाँ जाना है, तो उस हिसाब से हमने निकाल दिया कि एक लेफ्ट के लिए सबके लिए कंडीशन लिख ली। बेस केस हमारा क्या बन गया था कि अगर वो हमारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी हमने उसका सोल्यूशन निकाल रखा है, ठीक है। और अगर वो क्रॉस कर जाता है हमारा रो, ठीक है, तो उन जैसे केस के लिए हम रिटर्न करा देंगे सीधा। तो ये हमारे बेस केस हो गए थे, बाकी लेफ्ट और राइट और वो हमने खुद ही निकाल लिया। और बस ये लास्ट वाला जो लाइन है यहाँ पे हमने मेमोराइज कर दिया, ठीक है। और मेन फंक्शन में हम उसी चीज़ का यूज़ कर लिए थे। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना यार, ठीक है। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, ओके, सी यू गाइस। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं यार अगली वीडियो।